नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बावजूद भी राजनीतिक समीकरण को लेकर सवाल खड़े हैं कि कैबिनेट विस्तार को लेकर जहां एक तरफ चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के गठबंधन को लेकर, क्योंकि आने वाले चुनावों को लेकर शरद पवार हुंकार भर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ कि आप चुनाव करा के तो देखिए, हमारी पार्टी भी पूरी तरीके से तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत सब ये बात करते नजर आ रहे हैं कि मध्य अवधि चुनाव कराइए ना। शिवसेना की बड़ी एक जीत नजर आई तो रही बात। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मंत्रियों ने बीएमसी चुनाव से पहले ये बात कर दी है। एक बीजेपी मंत्री ने साफ कहा कि बीएमसी चुनाव में इस बार उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना की एक करारी हार होने वाली है। जो कई दशकों से बीएमसी पर कहीं ना कहीं राज करती नजर आ रही है शिवसेना, अब उनका वो जो सफर, वो सिलसिला है, वो खत्म होने वाला है। क्यों? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं? क्या उद्धव और शरद एक दूसरे के खिलाफ होंगे? जिस तरीके से शिवसेना के कई सारे मंत्री उद्धव के खिलाफ हो गए, जब अपने ही परिवार के लोग यहाँ पर शरद पवार के खिलाफ कह रहे थे कि बयानबाजी कर रहे थे, और ये खबरें खुद उद्धव ठाकरे के बयानों के जरिए आई थी कि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हमें उम्मीद इस चीज की नहीं थी कि हमारे विधायक ही हमारे खिलाफ बगावत करेंगे, बल्कि हमें एक तरीके से बहुत पहले इस समय ये लग रहा था कि गठबंधन में थोड़ी दरार आ सकती है। लेकिन आज के समय देखें तो गठबंधन हमारे साथ मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी है जो वो बिखरती नजर आ रही है। सवाल इस बात का भी है कि शरद पवार अगर चुनौती दे रहे हैं मोदी शाह को, बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, तो क्यों नहीं उद्धव ठाकरे के साथ दे रहे? अभी तक एक मंच से उद्धव, शरद और साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े आला अधिकारी नेताओं ने हुंकार क्यों नहीं भरी बीजेपी के खिलाफ? क्या आने वाले वक्त में राजनीतिक समीकरण फिर से बदलने वाले हैं? राष्ट्रपति चुनाव में आप सबके सामने कई सारी तस्वीरें थी, कई सारे मामले थे जो आप सभी ने देखे थे। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन जो था उद्धव ठाकरे का, वो द्रौपदी मुर्मू को था, लेकिन जो शरद पवार का समर्थन था, शरद पवार के जो मंत्री थे वो यशवंत सिन्हा थे। वहां से एक बड़ी कह सकते हैं आवाज उठती नजर आई कि अब गठबंधन में दरार पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद शरद पवार ने कहा कि वो उद्धव ठाकरे का कह सकते पर्सनल डिसीजन था जिस पर हम कोई सहमति नहीं कर सकते। महाविकास अघाड़ी के तौर पर जो फैसले होने होते हैं वो फैसले हम साथ मिलकर जरूर करते हैं, ये बात वो करते नजर आए थे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बातें ऐसी थी जो शरद पवार के साथ खिलाफ गई थी। पहली बातों में यह था कि जिस तरीके से शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को बार बार मना किया था कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, फ्लोर टेस्ट का इंतजार कीजिए, फ्लोर टेस्ट में जो नतीजे आएंगे उसके बाद जो तस्वीर होगी दोनों मिलकर स्वीकार करेंगे, यानी कि तीनों मिलकर स्वीकार करेंगे, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना। लेकिन फिर भी वहां पर उद्धव ठाकरे ने किसी की एक नहीं सुनी और उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र में ही सियासी भूचाल के साथ साथ सड़कों पर भी दंगे मचें। इसके पीछे की वजह यह थी क्योंकि उद्धव ठाकरे जानते थे कि एकनाथ शिंदे के गुट ने जो कुछ भी किया है वो शिवसेना के समर्थकों में आक्रोश भर रहा है। और कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी जहां पर शिवसेना के कई सारे मंत्री, आला अधिकारी, नेता एकनाथ शिंदे के सड़क पर पुतले फूकते नजर आ रहे थे, एकनाथ शिंदे के चेहरे पर कालिक पोतते नजर आ रहे थे जब तक वो सीएम नहीं बने थे। लेकिन अब सीएम बन चुके तो उनका हर जगह सत्कार भी हो रहा है। इन सब डिसीजन के बावजूद सवाल अब एक ये है कि आने वाले बीएमसी चुनाव में क्या महाविकास अघाड़ी जो एक गठबंधन है क्या एक साथ ही नजर आएगा? क्या शरद पवार वहां पर उद्धव ठाकरे को समर्थन करेंगे या खुद की राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे? इन सब मामले में बहुत बड़ा सवाल है। राज ठाकरे ने भी यहाँ पर बहुत बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं बीएमसी चुनाव से पहले, क्योंकि अभी मराठियों को लेकर एक बहुत ज्यादा मामला यहाँ पर तूल पकड़ता नजर आ रहा है महाराष्ट्र में। और ये मामला इस बात को लेकर है कि मराठी किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका अदा करे। महाराष्ट्र में आर्थिक स्थिति पर पूरा विकासशीलता की ओर जोर मराठियों ने काफी किया था। इसी वजह से मराठियों को लेकर ये सारे सवाल खड़े थे। लेकिन बाला साहब ठाकरे के सम्मान में यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस भी नजर आते हैं, एकनाथ शिंदे भी नजर आते हैं, राज ठाकरे भी नजर आते हैं। उद्धव ठाकरे तो अपने पिता का सम्मान करते ही करते हैं, संजय राउत, शरद पवार, हर कोई सम्मान करता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब बाला साहब ठाकरे ही कांग्रेस से दूरी बनाते थे, कांग्रेस से नजर आते थे दूर दूर। लेकिन अब इन सब से हटकर कहीं ना कहीं जो चुनौतियां हैं, जो मामले हैं, वो पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ ही जाते नजर आ रहे हैं। ये सारी बातें यहाँ पर अलग तरीके से तूल पकड़ रही हैं। लेकिन इन सबसे हटकर अगर बातें की जाए आने वाले कुछ चुनावों को लेकर, कुछ मामलों को लेकर, तो ये मामले इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में राजनीतिक हेरफेर और होंगे और इसमें शरद पवार की इस बार बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है शरद पवार की पार्टी। अब के समय में बीजेपी को 106 का आंकड़ा प्राप्त है, शिंदे गुट को 39 का आंकड़ा प्राप्त है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को 44 का और शिवसेना में 16 विधायक ही बचे हुए हैं। लेकिन शरद पवार जो है उनके पास इस समय
कह सकते हैं 53 का आंकड़ा मौजूद है, यानी कि दूसरी सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर है। तो जो बीजेपी को बार बार ललकार रहे हैं, तो क्या इस बार बीजेपी के साथ साथ वो शिवसेना को भी चुनौती देंगे या गठबंधन के साथ जाना पसंद करेंगे? क्योंकि गठबंधन तब हुआ था जब बीजेपी की शर्तें, मतलब बीजेपी ने जो शर्तें थी शरद उद्धव ठाकरे की, वो स्वीकार नहीं करी थी, तब गठबंधन हुआ था। लेकिन अब वो ना ही शर्तें हैं, ना ही वो सारी यहाँ पर विवाद है। तो क्या ये गठबंधन अलग होता नजर आएगा? क्या शरद पवार यहाँ पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही जाते नजर आएंगे? ये सारी तमाम बातें हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई मामला निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन क्या शिंदे के साथ साथ यहाँ पर शरद पवार के निशाने पर उद्धव भी आएंगे और कह सकते हैं शिवसेना पार्टी भी आएगी? सवाल बहुत सारे हैं। अगर यहाँ पर शरद पवार के कुछ हालिया बयानों की तरफ गौर किया जाए तो शरद पवार ने साफ कहा है कि दोबारा चुनाव हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। लगातार एकनाथ शिंदे को कमजोर करने की और यहाँ पर समर्थकों के बीच आश्वासन देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं शरद पवार। लेकिन क्या ये कोशिश कामयाब होगी? क्या मध्य अवधि में चुनाव होंगे? क्या एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट विस्तार के मामले में जो असमंजस में नजर आ रहे हैं, जिनको लेकर तमाम खबरें हैं, क्या वो खबरों पर रोक लगती नजर आएगी? ये सारे मामले अब बहुत बड़े होते नजर आ रहे हैं और मामले जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं। अब इन सबसे हटके जिस तरीके से राजनीतिक चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, बीएमसी चुनाव, उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव, उसको लेकर तमाम राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं कि राज ठाकरे को बीजेपी बहुत जल्द अपने खेमे में शामिल कर सकती है। एकनाथ शिंदे की अगर शिवसेना नहीं हुई तो शिवसेना को छोड़ वो बीजेपी के समर्थन में जाते नजर आ सकते हैं, उनके साथी पूर्ण रूप से समर्थन में आ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने हर शर्त मंजूर की अभी तक एकनाथ शिंदे की, तो वहां पर भी कोई बुराई नहीं है। तो जिस तरीके से समय समय पर राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं ना, इन सबको देखते हुए लग रहा है कि आने वाले समय में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच भी कुछ बड़े राजनीतिक सियासत देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ कयासों पर आधारित है और अभी तक यहाँ पर आदित्य ठाकरे रैलियां कर रहे हैं, शरद पवार भी अब जमकर रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि जो कह सकते हैं जो बड़ा सा तूफान था, जो आंधी आई थी, अब उसके जो धूल के जो कण है वो जमीनी स्तर पर बैठते नजर आ रहे हैं और उसके बाद जो सामने की तस्वीरें साफ नजर होती आ रही है कि किस तरीके से किन किन जिलों में, किन किन क्षेत्रों में शिवसेना के तौर पर यहाँ पर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा, शरद पवार को बड़ा झटका लगा एकनाथ शिंदे की बगावत से। वो सारे डिसीजन अब यहाँ पर समय समय पर सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद भी जिस तरीके से शरद पवार अपने फैसलों पर अड़िग है कि अगर चुनाव हो जाते हैं तो उनको भी बहुत बड़ी यहाँ पर जीत मिल सकती है। शिवसेना भी ये दावा कर रही है कि वो भी बहुत ज़्यादा सीटें इस बार हासिल करेंगी, क्योंकि आपके समर्थन में भले ही विधायक हैं, लेकिन अभी भी जो जनता है वो शिवसेना के समर्थन में है, वो बाला साहब ठाकरे के विचारों के समर्थन में है। उद्धव ठाकरे ने अपने बयानों में साफ कहा था कि अपने पिता के नाम पर वोट मांगो, ना कि हमारे पिता के नाम पर। ऐसी कई सारी बातें निकलकर सामने आई थी। लेकिन इन सब के बीच शरद पवार की भूमिका बहुत अहम है उद्धव ठाकरे की वापसी को लेकर। लेकिन क्या अगली बार यहाँ पर चुनाव में ऐसी कोई बड़ी जीत होती है, या जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन इतना अगर कह सकते हैं संख्या बल जुटा लेता है विधायकों का, तो क्या आने वाले वक्त में जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री को लेकर उद्धव ठाकरे दावा कर रहे थे कि शिवसेना से ही होगा, तो क्या वो मुख्यमंत्री को यहाँ पर शरद पवार बदल देंगे? ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है आने वाले समय में देखने में। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र का राजनीतिक सियासत नए नए मोड़ दिखा रहा है, आने वाले समय में चुनौतियाँ शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के सामने बहुत बड़ी है, क्योंकि राज ठाकरे भी सत्ता में जरूर आना चाहते हैं और शरद और उद्धव तो पहले से ही मन बना चुके हैं अपना इन सब राजनीतिक समीकरण को लेकर। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या एकनाथ शिंदे को सीएम पद से इस्तीफा देकर नए चुनाव के लिए तैयार हो जाना चाहिए, या फिर अपने सीएम पद पर बरकरार रहकर अपने काम करने चाहिए? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।